Hello and welcome once again to your favorite YouTube channel जिसका नाम है Crazy Facts. So students, जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा, हमने प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे उसी के एक्सटेंडेड कुछ पार्ट्स के बारे में जिन्हें ट्विन प्राइम, को प्राइम और प्राइम ट्रिपलेट्स कहते हैं. So let us start with our first concept which is about twin primes. ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? हम प्राइम नंबर तो समझ चुके हैं क्या होते हैं, जिन नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं. ट्विन प्राइम होते हैं ऐसे दो प्राइम नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए. टू प्राइम नंबर्स विच हैव अ डिफरेंस ऑफ 2. एग्जाम्पल 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और इनको माइनस करने पे 2 आता है, तो ये ट्विन प्राइम्स हुए. इसी तरह 11 एंड 13 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करके 2 आ गया, ये भी ट्विन प्राइम है. एक एग्जाम्पल और देखते हैं. मान लीजिए 17 और 19 हो, ये दोनों भी प्राइम नंबर है और इनको सब्ट्रैक्ट करके भी 2 आता है. तो ऐसे कोई भी सेट ऑफ 2 नंबर्स जो प्राइम भी हो और जिनको माइनस करने पे 2 आता हो, उनको हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं. चलेंगे अब इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ विच इज को प्राइम नंबर्स. सो स्टूडेंट, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? 2 नंबर्स विच कैन बी प्राइम और कॉम्पोजिट. जो प्राइम या कॉम्पोजिट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनका HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो. वो 1 के अलावा किसी और टेबल में एक साथ ना आते हो. जैसे कि 4 और 9 ये कभी भी किसी टेबल में एक साथ नहीं आ सकते एक्सेप्ट 1 की टेबल में. ये कम टुगेदर ओनली इन द टेबल ऑफ 1. सो दे आर को प्राइम नंबर्स. अब आप मुझे 7 और 11 एंड 9 एंड 15 ये चेक करके बताओ और फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स दो कि ये जो सेट गिवन है ये को प्राइम है या नहीं. बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ विच इज प्राइम ट्रिपलेट्स. सो व्हाट आर प्राइम ट्रिपलेट्स? दीज आर सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स. साथ साथ के 3 प्राइम नंबर्स ऐसे हों हैविंग डिफरेंस ऑफ 2, जिनका डिफरेंस 2 आता हो. और पूरी काउंटिंग के अंदर सिर्फ 3 ही ऐसे नंबर हैं जो एक के बाद एक आते हैं और जिनका डिफरेंस 2 आता हो, दैट इज 3, 5 एंड 7. ओनली प्राइम ट्रिपलेट एग्जिस्ट इन काउंटिंग. 7 minus 5 is 2 and 5 minus 3 is also 2. So this is the only prime triplet that exists in the counting. आपको इसे अच्छे से अपने माइंड में रख लेना होगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्राइम कॉम्पोजिट के कॉन्सेप्ट के अंदर. बढ़ेंगे. अब इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया विच इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, जिसको हम देखेंगे और हमारा ये जो पूरा टॉपिक है प्राइम कॉम्पोजिट का ये खत्म हो जाएगा. So student, what is a perfect number? इसको समझाने के लिए पहले हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं, then we will go to its definition. सबसे पहले हम 6 के फैक्टर्स, मतलब 6 किस किस की टेबल में आता है वो लिख लेते हैं. उसके बाद इस नंबर को छोड़ के, उसके जो हाईएस्ट फैक्टर जो नंबर इटसेल्फ है उसको छोड़ के बाकी सभी नंबर्स को ऐड करके देखेंगे कि वो किसके बराबर है. ये फैक्टर्स जब हम ऐड करेंगे तो we will get 1 + 2 + 3 that is 6. क्योंकि ये सम जो है वो नंबर के बराबर ही आ रहा है, इसलिए ये 6 जो है ये परफेक्ट नंबर होगा. देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल. मान लीजिए हमने 10 को चेक करना है कि ये परफेक्ट है या नहीं. हम इसके फैक्टर्स लेंगे 1, 2, 5 एंड 10. उसके बाद 10 को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं जो इसके प्रॉपर डिवाइजर्स हैं उनको ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये नंबर के बराबर आ रहे हैं. इनको ऐड किया, ये 8 आया which is not equal to 10. It means 10 is not a perfect number. So a number is a perfect number if it is equal to the sum of its proper divisors except the number itself. उस नंबर को छोड़ के बाकी डिवाइजर्स का सम जो है वो नंबर के बराबर अगर आ जाता है तो वो परफेक्ट नंबर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट नंबर नहीं होगा. So students, I really wish आपको आज के सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हों. So keep sharing this video with your friends and family ताकि वो भी ये सब सीख सकें. Do subscribe our channel ताकि आप इस तरह के वीडियोस, इस तरह की नॉलेज और गेन कर सकें. और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए ताकि आप मैथ्स के नए नए कॉन्सेप्ट्स, नए नए ट्रिक्स सीख सकें. थैंक यू.